कभी सोचा है क्या हो जब सदियों पुरानी बुद्धिमानी आज के मॉडर्न बोर्डरूम में आ जाए? आज हम लेखक अनुपम पटनायक के काम को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे भारतीय दर्शन के टाइमलेस प्रिंसिपल्स आज के बिजनेस लीडर्स को एक नई राह दिखा सकते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? द लिटरेचर टाइम्स ने उनसे यही सवाल पूछा और यहीं से हमारी ये दिलचस्प कहानी शुरू होती है। देखिए, अनुपम पटनायक कोई आम बिजनेस लीडर नहीं है। लगभग 3 दशकों के ग्लोबल एक्सपीरियंस के साथ वो एक बहुत ही अनोखा काम करते हैं। वो प्राचीन ज्ञान को आज की लीडरशिप की मुश्किलों से जोड़ते हैं, जिससे बिजनेस करने का एक बिल्कुल नया तरीका सामने आता है। उनकी प्रेरणा किसी थ्योरी से नहीं बल्कि एक बहुत ही निजी अनुभव से आई। करियर के एक ऐसे मोड़ पर जब वो बहुत ज्यादा अनिश्चितता और दबाव में थे, उन्हें भगवद गीता में अर्जुन की उलझन याद आई। ये आइडिया कि नतीजों की चिंता किए बिना सही काम करना ही असली कर्तव्य है, उनके लिए एक लाइट हाउस बन गया। तो चलिए अब इस किताब के सबसे अहम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कॉर्पोरेट धर्म। असल में इसका मतलब क्या है? अगला सवाल बहुत ही जरूरी है। हम धर्म जैसे गहरे और प्राचीन शब्द को आज की मॉडर्न बिजनेस की दुनिया में कैसे लागू कर सकते हैं? और यहीं पर देखने का पूरा नजरिया बदल जाता है। धर्म को यहाँ एक धार्मिक कॉन्सेप्ट के तौर पर नहीं बल्कि एक पावरफुल लीडरशिप प्रिंसिपल के रूप में देखा जा रहा है। इसका मतलब है कि सिर्फ प्रॉफिट से आगे बढ़कर अपने हर फैसले को अपनी कोर वैल्यूज के साथ जोड़ना। और दिलचस्प बात यह है कि ये विचार सिर्फ भारतीय दर्शन तक ही सीमित नहीं है, ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। दूसरी परंपराओं में इसे कॉलिंग या मिशन कहा जाता है, मतलब वही है, एक मकसद की भावना। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, धर्म का मतलब है इंटेग्रिटी के लिए एक गहरी कमिटमेंट। ये सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए नहीं बल्कि अपने कर्मचारियों, ग्राहकों और समाज के लिए सही काम करने का एक वादा है। अच्छा, थ्योरी जानना एक बात है पर उसे लागू करना बिल्कुल दूसरी। चलिए देखते हैं कि जब ये आइडियाज असल दुनिया की नैतिक चुनौतियों का सामना करते हैं तो वो कैसे काम करते हैं। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, पटनायक ने इन सीखों को सीधे सीधे लागू किया। जैसे फाइनेंशियल मुश्किलों में पारदर्शिता के लिए राजा हरिश्चंद्र से प्रेरणा ली और जरूरी बातचीत में धैर्य रखने के लिए महाभारत से सीखा। यही तो आज के हर मॉडर्न लीडर के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के दबाव और लॉन्ग टर्म नैतिक जिम्मेदारी के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। तो कोई इन मुश्किलों को कैसे सुलझा सकता है? पटनायक ने इसके लिए एक प्रैक्टिकल टूल बनाया है, धर्म कंपास। यह है धर्म कंपास, जो नैतिक फैसला लेने की मुश्किल प्रक्रिया को 5 सरल प्रैक्टिकल स्टेप्स में तोड़ देता है, अपने कर्तव्य को पहचानने से लेकर हिम्मत के साथ एक्शन लेने तक। अब चलिए महाभारत के कुछ महान किरदारों से मिलते हैं और देखते हैं कि वो आज के लीडर्स को क्या सिखा सकते हैं। युधिष्ठिर हमें ईमानदारी सिखाते हैं। उनकी कहानी याद दिलाती है कि सच्ची लीडरशिप शॉर्ट टर्म फायदों के बजाय लॉन्ग टर्म सही रास्ते पर चलने का नाम है। अर्जुन से हमें अनुशासन और फोकस की कीमत पता चलती है। वो हमें स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और सही मार्गदर्शन के महत्व की याद दिलाते हैं। कृष्ण की दूरदर्शी लीडरशिप इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रतीक है। वो दिखाते हैं कि मुश्किल हालात को भी समझदारी और करुणा के साथ कैसे संभाला जा सकता है। और द्रौपदी हिम्मत का प्रतीक है। उनका किरदार हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और इंसाफ के लिए लड़ने की प्रेरणा देता है, जो आज के बोर्डरूम के लिए एक बहुत पावरफुल लेसन है। तो आखिर में ये सब किस लिए? चलिए लीडरशिप की स्थायी विरासत और भविष्य पर लेखक के अंतिम विचारों पर एक नजर डालते हैं। इस पूरी यात्रा से पटनायक ने 3 बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत सीखे। पहला, मजबूरी में नहीं बल्कि स्पष्टता के साथ काम करना। दूसरा, अहंकार से नहीं बल्कि हिम्मत के साथ सेवा करना। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, सिर्फ दौलत नहीं बल्कि स्थायी मूल्य बनाना। तो भविष्य की लीडरशिप कैसी दिखेगी? पटनायक के अनुसार इसमें 3 चीजें चाहिए होंगी। डिजिटल एजिलिटी यानी टेक्नोलॉजी को अपनाने की फुर्ती, इमोशनल इंटेलिजेंस और एक उद्देश्य से चलने वाला नजरिया जो नैतिकता को स्ट्रैटेजी के केंद्र में रखता है। और आखिर में पटनायक हमें एक बहुत ही गहरी सोच के साथ छोड़ जाते हैं। लीडरशिप तो आती जाती रहती है, जो चीज़ हमेशा रहती है वो है विरासत। तो सवाल ये है कि एक लीडर के तौर पर कोई अपने पीछे क्या छोड़कर जाना चाहेगा?